कैसे दबाओगे? बीएड डिग्री भागो की आवाज। आज शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों से ही शिक्षा देने का अधिकार जो है छीन लिया गया है। इसीलिए सभी शिक्षक जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं कि आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पे जो है बहुत बड़ी जनसंख्या में, बहुत बड़ी संख्या में जो है बीएड को प्राइमरी में शामिल करवाने के लिए एक आंदोलन किया जा रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हो रहा है और ये प्रयागराज में हुआ और मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से ये सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि यहाँ पे बहुत सारे बीएड धारी वहां पे पहुंचे हुए थे और अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अब इस आंदोलन का और इस तरह की जो है एकता का क्या असर होगा और क्या फर्क पड़ेगा, ये सभी चीजें हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। और आगे का क्या जो है प्लान रहेगा, आगे की योजना क्या होगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीएड में चाहते हो कि प्राइमरी को शामिल करवाया जाए और इससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आप चाहते हो कि अपडेट रहो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर बीएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अभी आप लोगों को जो वीडियो में दिखाया गया है पूरी तरीके से प्रयागराज का सीन है भाई। आप देख सकते हैं जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं बीएड धारी शांत हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य है, सभी को मानना होगा और अपने अपने काम में लगो, अब कुछ नहीं होगा। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं बीएड धारियों को, अभ्यर्थियों को, उन लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है। हम जो है पहले से ही आपको इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि 5 सितंबर को जो है प्रयागराज में जरूर पहुंचिएगा, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइएगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, हमारे बहुत सारे जो है बीएड स्टूडेंट वहां पे पहुंचे हुए थे और वहां पर अपना योगदान जो बीएड में प्राइमरी को शामिल करवाने के लिए है वो उन्होंने दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका असर क्या होने वाला है, आगे का प्लान क्या रहेगा, आगे की योजना क्या रहेगी। देखो, ये तो क्लियर तौर पे आप बात मान लो कि अन्याय हुआ है। ये न्याय बिल्कुल भी नहीं है। जो बीटीसी डीएलएड वाले बच्चे हैं वो भी बोल रहे हैं कि हाँ मैम ये अन्याय है, ये गलत है, क्योंकि बच्चा जो है बीएड अपने मन से, उसके सपने में नहीं आ गया कि चलो बीएड कर लो। उसने एनसीटी के गैजेट को देखा और फिर बीएड किया। अगर आप किसी भी तरह के नियम बना रहे हो और उस नियम के बेस पे अगर बच्चा कोई डिग्री करता है तो इसमें उसकी क्या गलती है, तो उस सजा जो है बच्चों को क्यों मिले। और एक बच्चे ने तो बहुत अच्छी तरीके की बातें भी बोली कि मैम जब हम गुनाहगार नहीं है तो हमें सजा क्यों मिलनी चाहिए। बात सही है, ये गुनाह बोलो या फिर ये गलती बोलो, एनसीटी ने की है, सरकार ने की है, तो इसकी सजा बीएड अभ्यर्थियों को क्यों दिया जाए। तो इसका जो है इस तरह से जब आप मिलकर के साथ में आते हो, वहां पे हमने ये भी देखा कि सत्यम पाठक जी थे ही और साथ ही साथ जो है देवेश शर्मा जी भी वहां पे पहुंचे हुए थे। और जो दो रास्ते पे हम चल रहे हैं, एक लीगल रास्ता जो है अपना रहे हैं और एक हमारा जो है अहिंसा का रास्ता लेकर के चल रहे हैं। जब हम दोनों सब साथ में मिलकर के अपनी योजनाओं को बनाएंगे और काम करेंगे तो उसका असर जो है ऐसा ही दिखेगा जैसा कि आज दिखा है। आज बहुत सारे जो आला अफसर हैं उनके कानों तक ये गूंज गई है और उनको अब ये सोचना पड़ेगा। तो हमने आपको एक और बात बताई थी कि 18 से 22 सितंबर बहुत जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये गूंज हो सकता है कि हमें 18 से 22 तारीख को जो है सुनने को मिले। 18 से 22 को जो वहां सरकार के द्वारा जो विशेष तरह से आप बोल सकते हो जिसमें 10 बिल पास करवाए जाने हैं, विशेष सत्र का जो ऐलान किया गया है, उसमें अगर इस तरह की एक दो और आंदोलन हो जाते हैं तो उनको ये मुद्दा उठाना ही होगा और इस पे जो है न्याय करना ही होगा। हर बीएड धारी ऑर्डिनेंस चाहता है, अध्यादेश चाहता है, वो चाहता है कि जो अन्याय उसके साथ हुआ है उसको आप न्याय में बदलिए। अब देखो, आगे की प्लानिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो
एक तो हमने आपको जो बताया ही कि लीगल वे में पिटीशन जो है दायर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। पिटीशन जो ये दायर किया है ये क्लियरेंस के लिए है, क्लैरिफिकेशन के लिए है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो कब से लागू होगा, क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा या नहीं। तो लीगल रास्ते से भी हम चल रहे हैं, जो कि आज काम हुआ है। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं आज इस आंदोलन की, महा आंदोलन की, जन सैलाब की, जो जन सैलाब उमड़ा है उसकी, तो ये भी आज एक तरह से सक्सेसफुल रहा है। आगे की योजना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आगे की योजना अभी ये प्रयागराज में जो है सफल हुआ। अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो लखनऊ का है। लखनऊ में हम सब अभ्यर्थी, जितने भी बीएड अभ्यर्थी है, वो वहां पे अपनी बातों को रखेंगे और इसी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से ही रखेंगे। और फिर उसके बाद का जो नया टारगेट होगा वो दिल्ली होगा। दिल्ली में तो एक बार इस तरह से जो है एक जन सैलाब इकट्ठा करना ही होगा, ताकि सरकार मजबूर हो जाए ये सोचने के लिए, समझने के लिए कि आप अन्याय करोगे और हम चुप रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और सरकार फिर अध्यादेश लाने के बारे में सोचे और लाए भी। तो आगे की प्लानिंग फिलहाल यही है। बीएड अभ्यर्थी जो निराश हो रहे थे, जो डिसअपॉइंटेड हो चुके थे, उन लोगों के लिए मैं बताऊं काम चल रहा है। बस आप अपना हाथ बढ़ाइए, जहां पे आपको 100 हाथ दिखाई दे रहा है, आपका एक हाथ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो उस 100 को 101 बनाएगा। और 101 से 1001, 1 लाख, जब इतने सारे लोग मिलकर के साथ में आएंगे तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को बिल्कुल मिलेगा। इससे रिलेटेड अभी तक जो है यही चीजें आई हैं सामने। और कोई इंफॉर्मेशन आता है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है तो डेफिनेटली हम आपको आपके इस चैनल के माध्यम से बताएंगे।